एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई हूं उपासना तनेजा। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं कि केले हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, कैसे हम इसको किसी मैट्रिक्स पे सेटिस्फाई करते हैं, है ना। तो आज की वीडियो में अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था वो आज हम दोबारा करेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे इसका, ठीक है। उसके बाद हम केले हैमिल्टन थ्योरम उसके ऊपर सेटिस्फाई करेंगे और उसके बाद इसी मैट्रिक्स का इनवर्स भी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम ओनली, ठीक है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखो अगर आपको ये तीनों टॉपिक क्लियर करने हैं। हमारे पास ये मैट्रिक्स दी हुई है, राइट। हमें सबसे पहले क्या करना है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बनाना है, ओके। बट केले हैमिल्टन थ्योरम होती क्या है? केले हैमिल्टन थ्योरम ये होती है कि वो ये कहती है कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, हर स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 4x4 n क्रॉस n की जो मैट्रिक्स होती है वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। मतलब कि अगर मैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल दूं, उसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल की जगह हम मैट्रिक्स यूज करें तो वो इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद कैसे हम करेंगे, देखिए स्टेप वन। इसका स्टेप वन है टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, टू फाइंड कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, ठीक है। एक तो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आप ऐसे निकालते हो कि a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू 0, कि आप ये डिटर्मिनेंट निकाल दो a माइनस लेमडा आई। दूसरा कौन सा तरीका होता है, एक तरीका होता है ये जो कि एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो हम करते आ रहे हैं, a क्यूब माइनस सॉरी लेमडा क्यूब माइनस s1 लेमडा स्क्वायर प्लस s2 लेमडा माइनस s3 इक्वल टू 0। ये शॉर्ट ट्रिक भी होती है जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कराई थी, जहाँ पे s1 क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। तो इसके डायगोनल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 4 0। तो s1 यहाँ पे आपका क्या हो गया, 5, राइट। इसके बाद होता है s2, s2 होता है सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट, सम ऑफ कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, राइट। जैसे कि आप सबसे पहले 1 का देखोगे, 1 का जब आप देखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा, ठीक है, ओके। प्लस फिर देखोगे 4 का, 4 वाला कॉलम 4 वाली रो हटा लो, 1 टाइम्स 0 इज 0, 0 माइनस 15 इज माइनस 15, राइट। इसके बाद इस 0 का देखोगे, ये हटा दो ये हटा दो तो ये हो जाएगा 4 प्लस 4, तो आपको क्या मिल गया, माइनस 11। तो S2 आपको मिल गया माइनस 11। अब आता है S3, S3 होता है क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। और अगर आपको आइगन वैल्यूज दिख रही हैं, है ना, कि या तो क्या हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, लोअर लोअर हो, तो वहाँ डायगोनल एलिमेंट्स ही क्या होती हैं, आइगन वैल्यूज। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है। बट यहाँ हम डिटर्मिनेंट कैलकुलेट कर लेते हैं, तो डिटर्मिनेंट हम कैलकुलेट कर लेते हैं सपोज इसके अलोंग, इस रो के अलोंग, क्योंकि या फिर इस लास्ट वाले कॉलम के अलोंग कर लो क्योंकि ये दोनों एलिमेंट क्या है, 0 है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3, राइट, और ये 0 माइनस 20, सो ये आ गया माइनस 60। तो आपका S3 क्या हो गया, माइनस 60, ठीक है। तो आपका ये आ गया S लेमडा क्यूब माइनस S1 इज 5 लेमडा स्क्वायर, राइट, माइनस 11 लेमडा प्लस 60 इज इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया क्या, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। सो अब आता है इसका स्टेप टू। स्टेप टू में हमें क्या करना है, अभी हमने क्या बनाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई। अब हमें चेक करना है कि केले हैमिल्टन थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है इस पे, जो कि होगी, वो ऑब्वियस है, बट हम इसको करके दिखाएंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, जहां जहां पे हमारा लैम्डा था, है ना, या फिर एक्स था, अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल बन रहा है, वहां वहां पे क्या डालोगे, आप ए डालोगे अपनी मैट्रिक्स, ठीक है। सो ए डालने के बाद ए क्यूब माइनस 5a स्क्वायर माइनस 11a प्लस, यही था आपका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, राइट। सो अब आप क्या करोगे, ए क्यूब कैलकुलेट करोगे। उसके लिए पहले हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं, 1 2 3 0 4 0 5 2 0, राइट।
तो ये है 1 2 3 0 4 0 5 2 0, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आप फर्स्ट रो को करोगे फर्स्ट कॉलम से, तो क्या आएगा 1 प्लस 0 प्लस 15, राइट। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम लाइक दिस, 2 प्लस 8 प्लस 6, राइट। नाउ फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, दिस विल बी जस्ट 3, वाई, क्योंकि ये आप इसको जीरो से करोगे, इसको जीरो से तो जीरो मिलेगा, राइट। सिमिलरली इसको जीरो से, इसको जीरो से, इसको जीरो से आपको मिल गया जीरो, जीरो से, एंड दिस इज 16, राइट, एंड देन दिस इज जीरो, जीरो, जीरो एंड जीरो। सो देन दिस 5 1s are 5 प्लस इसको जीरो से, ये जीरो से, ये आपको मिला जस्ट 5, 5 2s are 10, 2 4s are 8, 10 plus 8 is 18, and third element is 0, right? Yes. So 5 3s are 15 and other elements are 0. So ये हमें मिल गया a square, जो कि सॉल्व होके क्या आया हमारे पास, this is 16 0 5 and this is our 16 16 18 3 0 15, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम a क्यूब पे। a क्यूब क्या होगा, a स्क्वायर 16 16 3 0 16 0 5 18 15 टाइम्स a स्क्वायर टाइम्स a इज 1 2 3 0 4 0 5 2 0, राइट। ये क्या हो जाएगा, ये मैंने निकाल लिया है, तो ये हो जाएगा आपका, जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका आएगा 31 102 48 0 64 0 80 112 एंड दिस इज 15, ठीक है। अब आपके पास जब a क्यूब आ गया, a स्क्वायर आ गया, a आपके पास है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें पता है। अब हम ये सारी वैल्यूज इसकी लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, इसको रब कर दे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आया ए क्यूब, क्या आया था हमारा। अब हम लेफ्ट हैंड साइड में वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक है। ए क्यूब हमारा क्या आया था, ए क्यूब आया था 31 102 48 एंड देन 0 80 64 एंड दिस इज 112 0 15 माइनस 5 टाइम्स ए स्क्वायर में मैं 5 मल्टीप्लाई कर देती हूँ डायरेक्टली, तो हमारा आ जाएगा 80 एंड देन दिस इज 80 देन दिस इज 15 0 80 0 25 90 एंड 75, राइट, माइनस 11 टाइम्स ए को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 11 22 33, राइट, 0 44 0 55 120, 0, राइट, एंड देन यू हैव प्लस 60 आई। तो क्या मैट्रिक्स बन जाएगी, 60 0 0 0 60 0 0 0 60, राइट। अब हमने कुछ नहीं किया, जस्ट हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी है, ए क्यूब की, ए स्क्वायर की, और मल्टीप्लाई कर दिया 5 से 11 से। अब आप इसको अगर सॉल्व करो तो क्या देखोगे, 31 माइनस 80 माइनस 11 प्लस 60 विच विल बी लाइक 91 माइनस 91 0, है ना। इसके बाद ये 102 माइनस 80 माइनस 22 प्लस 0, राइट। फिर है आपका 48 माइनस 15 माइनस 33 प्लस 0, राइट। ये थ्री एलिमेंट्स, ये भी 0 मिल रहा है, ये भी 0 मिल रहा है, ये भी 0, है ना। इसके बाद ये करोगे 0 0 माइनस 0, दिस इज 0 ओनली, देन 64 माइनस 80 माइनस 44 प्लस 60, क्या दे रहा है आपको 0 124 एंड 124, है ना। ये 0 0 0, यस दिस इज आल्सो 0 80 माइनस 25 माइनस 55 प्लस 0, राइट, 112 माइनस 90 माइनस 22 प्लस 0 एंड देन दिस इज 15 माइनस 75 माइनस देन दिस इज 0 प्लस 60। तो अगर आप सारी कैलकुलेशंस देखो, सबको देखोगे, तो आपको क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी, यहाँ मैं लिख देती हूँ 0 0 0 0 0 0 0 0। तो बेसिकली आपको किसके इक्वल आ गई, वो RHS के। तो इसका मतलब केले थ्योरम वेरीफाई हो रही है। ऐसे हम कराते हैं केले थ्योरम वेरीफाई। इसके बाद आते हैं लास्ट स्टेप पे, जहाँ पे हमें इसी चीज से क्या निकालना है, ए इनवर्स। तो अब हमें निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स के लिए आइदर यू मल्टीप्लाई, प्री मल्टीप्लाई और पोस्ट मल्टीप्लाई विद ए इनवर्स, है ना। तो हम सपोज पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स, मल्टीप्लाइंग विद ए इनवर्स। तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, ए क्यूब इंटू ए इनवर्स माइनस 5 ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स माइनस 11 ए इनवर्स प्लस 60 आई ए इनवर्स, राइट। ओके, ये क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा ए स्क्वायर, आप जब पावर को सॉल्व करोगे, राइट, ए स्क्वायर एंड ए इनवर्स 2 माइनस 1 इज 5a माइनस 11 ए इनवर्स इज आइडेंटिटी प्लस 60 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम 60 ए इनवर्स को यही लिखा रहने दें और बाकी सबको कहाँ ले जाए, राइट हैंड साइड, माइनस ए इनवर्स प्लस 5a माइनस 11i, राइट। इसके बाद
हमारी ए इनवर्स क्या है, यहाँ पे हम कर देते हैं इसको, ठीक है, इधर। सो 60 ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर। सो ए स्क्वायर हमारी क्या मैट्रिक्स आई थी, 16। सो मैं लिख दूंगी -16 एंड -3। दिस वाज ए स्क्वायर बट आई अप्लाइड माइनस एज वेल। 0 -16 एंड 0 -5 -18 and -15, right? Plus 5a. So plus 5a, 5, 10, 15, 0, 20, 0, 25, 10, 0। मैंने साथ साथ 5 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और -11 आई। सो -11, 11, 11, 0, 0, 0, 0, 0, राइट? ओके, तो यहाँ पे अब आपके पास 60 ए इनवर्स क्या आया, देखिए ये हो जाएगा -16 + 5 -11, राइट? सो 60 ए इनवर्स हम यहाँ डायरेक्टली सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आएगा, -11 इज -22, -16 + 10 इज -6, -0 इज -6, -3 + 15 is 12, right? Okay, 0, 0, 0 is 0, -16 + 20 is +4, 4 - 11 is -7, 0, 0, 0 is 0, and then -5 + 25 is +20, -18 + 10 -8, this is -15 + 0 + -11, so -26, और ये 60 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, ए इनवर्स विद द हेल्प ऑफ केले हैमिल्टन थ्योरम। तो आपने ये 3 स्टेप करने हैं अगर आपको ए इनवर्स निकालना हो, किसकी हेल्प से, केले हैमिल्टन थ्योरम की हेल्प से। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं मिनिमल पॉलिनोमियल पर। सो आपको मेरे चैनल पे मॉडर्न एल्जेब्रा, रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, लीनियर एल्जेब्रा की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।